आदिवासी ध्रुव गौड़ महासभा राजनांदगांव के तत्वाधान में रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर पे हर साल आयोजन होता है, पूरे हिंदुस्तान में होता है। और ऐसे वीरांगना को याद करते हैं जो मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते हुए गढ़मंडला और उस पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष करती रही। अकबर का विरोध, अकबर के खिलाफ इस देश के, उस राज्य के आजादी के लिए, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते रहे। और अंत में इतिहास में ये लिखा गया है कि जब चारों तरफ से सेना से घिर गई, इनके सेना पूरा समाप्त हो गया, इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, अपने ही खंजर से अपने सीने में भोंककर वहां पे प्राण देना उचित समझा, मगर मुगलों के हाथ में नहीं आई। ऐसी वीरांगना को आज हम याद कर रहे हैं, उनके उस 24 जून की शहादत को याद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद में अनुसूचित जनजाति की द्रौपदी मुर्मू जी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बना के एक सम्मान को गौरव दिया है। और अनुसूचित जाति के डेवलपमेंट के लिए राजनांदगांव में प्रयास, जिसमें इसी साल मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पे अनुसूचित जाति जनजाति बच्चों का एडमिशन होगा। नालंदा का परिसर पीएससी के एग्जाम के लिए निःशुल्क किताब, कॉपी, कंप्यूटर के साथ वाईफाई की सुविधा के साथ बैठने की व्यवस्था की। राजनांदगांव के भी नागरिकों को आने वाले कल में बेहतर लाभ मिलेगा, उसके लिए प्रयास है। जिला गौड़ महासभा के द्वारा जिला स्तरीय महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस का आयोजन रखा गया था। इस कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री रमन सिंह जी आमंत्रित रहे हैं, सांसद जी भी उपस्थित रहे हैं, संतोष पांडे जी, और हमारे समाज के सभी प्रमुख पदाधिकारीगण आए थे। आज जो महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है, ये इनकी गाथा बहुत पुरानी है। उनकी शौर्य, उनके पराक्रम, उनकी शूरता, वीरता और बलिदान भारतवर्ष में हमारे जनजाति समाज को प्रेरणा लेना चाहिए। उन्होंने 15वीं-16वीं सदी में आज के दिन ही 24 जून 1564 को मुगल बादशाह अकबर के सेनापति आसफ खां के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। और इस घनघोर बरसात में नरई नाले का युद्ध जो है वो बड़ा ही पराक्रम रहा है। महारानी नदियों से घिर गया था बाढ़ से, और लगातार वो मुगलों को परास्त करती रही। अंत में एक तीर उसके गले में लगा और एक तीर उसके कनपट्टी में लगा, तो वो घायल हो गई महारानी और समझ गई कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, तो मुझे, लेकिन मैं मुगलों के हाथ में ना जाऊं, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं मुगलों के हाथ में नहीं जाऊंगी। ऐसा करके वो कटार को निकाल के अपने आप को आत्म बलिदान की। ये भारतवर्ष के नारी जगत को उनकी स्वाभिमान, उनके सम्मान और उनकी वीरता का एक प्रतीक के रूप में आज पूरा विश्व में मनाया जाता है रानी दुर्गावती का।